तो यार आज हम कवर करने वाले सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर 57 को। और यार आज का ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हमें भर भर कर एक्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यार अब बहुत हो गई बकवास, तो अपने सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर 57 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस चैप्टर की शुरुआत में हम सुहो की फैमिली फोटो को देखते हैं जहाँ पर डोंगसो कह रहा होता है कि अगर सुहो की फैमिली पहले आ जाती तो उनको भी ये सिचुएशन फेस करना पड़ता जिसमें अभी तुम हो। तो खैर चलो तुम यहाँ पर आए गए संग सुहो। जिसके बाद डोंगसो अपना पैर एक क्रिपी स्माइल के साथ सुहो की फैमिली फोटो के ऊपर रख देता है और हम देखते ये सब देखकर सुहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सुहो को याद आता ये बंदा तो एक एस रैंक अवेकनर हंटर हवांग डोंगसो है जिसके बारे में चेयरमैन जिनचुल ने मुझे वार्निंग दी थी। फिर इसके बाद हमें सुहो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डोंगसो ने जेसन प्रिजन ब्रेकआउट करने का प्लान किया था अपने भाई को वहाँ से बाहर निकलवाने के लिए। अगर ये सच है तो वो तुम्हें भी टारगेट कर सकता है सुहो, क्योंकि तुमने उसके भाई को डिफीट किया था। जिसके बाद वो सुहो को डोंगसो की एक पिक्चर दिखाता है जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम डोंगसो को देखते हैं और इधर डोंगसो सुहो को ही देख रहा होता है और डोंगसो फाइट के लिए तैयार होता है। तब तक ये सुहो कहता है क्या तुम अपने भाई के रिवेंज के लिए यहाँ आए हो, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं किया, तुम्हारे भाई को कैंग टाइसिक नाम के बंदे ने डिफीट किया था। तभी ये सारी बातें सुनकर डोंगसुक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये बच्चा कैंग टाइसिक के बारे में भी जानता है, लेकिन वो कहता मुझे रिवेंज नहीं चाहिए, तुमने मेरा प्लान बिगाड़ा बस इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद सुहो कहता अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो मैं इस जगह पर फाइट नहीं कर सकता, हमें कहीं और जाके फाइट करनी चाहिए। जिसके बाद हवांग डोंगसो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तभी अचानक से सुहो वहाँ का एक वॉल तोड़ देता है जिस वजह से पूरे घर में अलार्म बजने लगता है। तब सुहो कहता है मेरे अंकल मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी कंपनी और हंटर्स को यहाँ पर पहुँचने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तब भी तुम यहाँ से नहीं चलोगे। जिस वजह से डोंगसो को समझ में आ जाता है कि सुहो ने उसे ट्रैप कर लिया है। जिसके बाद वो एक स्माइल के साथ कहता तो चल कहीं और चलते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अबेंडेंड बिल्डिंग में और हम देखते वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इधर डोंगसुक फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता आखिरकार मुझे फाइट करने का मौका मिल ही गया। तो जैसे रीअवेकनर से मुझे पता है तुम्हारी रीअवेकनिंग हो चुकी है और तुम एक समन टाइप हो, लेकिन क्या तुझे एस रैंक या कुछ और मिला है? तू मुझे देखकर डर नहीं रहा है, लगता है ये बात सच है, तू एक रीअवेकनर है। तब सुहो कहता मुझे नहीं पता मेरी रैंक के बारे में, मुझे तब तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा जब तक कि दोबारा रेसिस्ट नहीं किया जाता, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने स्टार फ्रेगमेंट को कैसे हासिल किया? तब डोंगसो कहता क्या हुआ तुम्हें स्टूमेलेंट चाहिए? आजकल वो चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तब सुहो अपने मन में कहता क्या वो इतारिम से ये सब नहीं ले रहा है? तब डोंगसो कहता है सिर्फ कमजोर लोग स्टूमेलेंट जैसी चीज पर डिपेंड रहते हैं। जिसके बाद वो कहता तुम शायद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जो कि सिर्फ किस्मत से एस रैंक बन गया रीअवेकनिंग के बाद, लेकिन शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं। तो चलो मैं तुम्हें सबक सिखा देता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि सभी एस रैंक हंटर एक जैसे नहीं होते। जिसके बाद हम देखते डोंगसो अपना ऑरा रिलीज कर देता है। तभी इधर डोंगसो को देखकर सुहो अपने मन में कहता है ली मिनसंग के मुकाबले ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये एक एस रैंक से फाइट करने का मेरा ये पहला मौका है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तभी अचानक से फाइट स्टार्ट हो जाती है और सुहो काफी तेजी से एक पंच डोंगसो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी डोंगसो एक किक जमीन पर मारता है और उस अटैक से नीचे की पूरी जमीन सुहो को लग जाती है। तब डोंगसो सुहो से कहता है तो एक समनर टाइप है फिर भी मुझसे हैंड टू हैंड फाइट करना चाहता है, तो चल अपनी वो काली सी चीज को बाहर निकाल। और इतना बोलते हुए सुहो के ऊपर एक घुसन लगा देता है जिस वजह से सुहो उड़ते हुए दीवार में घुस जाता है। जिसके बाद सुहो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं डोंगसो एकदम से सुहो के सामने आ जाता है और वो अपने पैर से सुहो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते सुहो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हम देखते जहाँ पर डोंगसो ने अटैक किया था वहाँ के आसपास की जमीन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी हम देखते सुहो डोंगसो के मुंह पर एक जोरदार किक जड़ देता है, लेकिन अगले पल हम देखते उस किक से तो डोंगसो को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो अपने क्रीपी स्माइल के साथ कहता है ये तो बस एक गुदगुदी जैसा था। जिसके बाद डोंगसो सुहो के ऊपर लगातार पंचेस की बारिश करने लग जाता है और वो सुहो के ऊपर लगातार अटैक करते हुए कहता है क्या तुम सच में सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो? चाहे तुम अपनी सारी एबिलिटी से क्यों नहीं यूज कर लो, लेकिन ये कभी नहीं होने वाला। जिसके बाद हम देखते सुहो को जिस
उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है डोंगसू के अटैक को रोकते हुए। तभी सुहो अपने मन में कहता है इससे लड़ते हुए मैं इसके और अपने स्ट्रेंथ के बीच का फर्क क्लियर महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब वैसा प्रेशर फील नहीं हो रहा जैसे पहले होता था। तभी हम डोंगसू को देखते जो कि सुहो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच डिस्ट्रैक्ट होने की। और हम देखते इस अटैक से सुहो सीधा बिल्डिंग तोड़ता हुआ बाहर जाता है, लेकिन जैसे डोंगसू अपने हाथ में देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। हम देखते सुहो अपना स्पीयर डोंगसू के हाथ में मार दिया होता है। तब डोंगसू ये देखकर कहता है आखिर उसे वक्त कब मिला ये सब करने का। जिसके बाद हम देखते सुहो काफी दूर जाके गिरा होता है, जिसके बाद सुहो अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है। तभी वहाँ पर बेरू आ जाता है और वो कहता है यंग मुनार क्या आप ठीक हैं? तभी सुहो कहता लगता है अभी भी बिना अपनी एबिलिटीज के एक इंचार्मेंट टाइप ऐसे रैंक हंटर से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता सच बोलूं तो मैं अपने सारे सेव पॉइंट स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो चलो अब ठीक है मैं यहाँ से अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करूंगा। जिसके बाद सुहो वहाँ से एक जंप लगा के डोंगसू के सामने आ जाता है। जिसके बाद सुहो डोंगसू से कहता है क्या हम दूसरा राउंड शुरू करें डोंगसू। जिसके बाद हम देखते सुहो अपने सारे के सारे शैडो आइटम्स को पहन लेता है और हम देखते उन सभी शैडो आइटम्स की रैंक रेयर होती है, बस एक ही आइटम हेरोइक रहती है। शैडो आइटम कीरा क्रिएशन गार्ड हेरोइक। फिर इसके बाद हम सिस्टम की तरफ से सुहो के स्टेटस विंडो को देखते हैं, जिसमें सुहो के सभी स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी 24 प्लस हो चुका होता है, हेल्थ प्लस 14, सेंस प्लस 15 एंड इंटेलिजेंस प्लस 10। जिसके बाद सुहो कहता मेरे पास अब जो कुछ भी है मैं वो सब लगाकर तुमसे फाइट करूंगा। तभी इधर डोंगसू ये सब देख कर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बकवास करके मुझे हरा पाओगे। और वो अपने मन में कहता आखिर ये सारे आइटम्स इसके पास आए कहाँ से। तभी डोंगसू काफी ज्यादा हैरान होता और वो कहता ये तो डार्क रीपर है। और हम साफ साफ डोंगसू के चेहरे पर डर देखते हैं। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हम संग जिनवो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अब जबकि तुम लालच की वजह से खत्म हुए हो तो अब से मैं तुम्हें ग्रेड बुलाऊंगा। क्यों तुम्हें ये नाम अच्छा लगा हुआंग डोंगसू। जिसके बाद प्रेजेंट में डोंगसू को ये याद आ चुका होता है कि पिछली जिंदगी में वो कैसे जिनवो का शैडो सोल्जर ग्रेड बना था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 58 में, तब तक ले बाय बाय, सायोनारा।